थोड़ा डाउन कीजिएगा तो पीछे वाला भी खींचेगा। देखो मजा तो भाई जाइए अपना अपना रूप चलो ठीक है अपना रूप मत दिखाइए नहीं कर रहे तो मजाक समझ आ रहे हैं। अरे भैया बंद करवाइए बंद करवाइए उसको बंद कीजिए। हाँ आशुतोष की जयंती मना रहे हैं, क्या कुछ है इसके लिए? इसके जयंती के ऊपर क्या लग रहा है, कुछ राजनीतिक पहल भी है क्या आप लोगों की? नहीं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की 134वीं जयंती है और हम लोग उनके जयंती के अवसर पर याद कर रहे हैं उन्हें। साथ ही साथ यह चिंतन भी कर रहे हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जिन वर्गों की लड़ाई आजीवन लड़ते रहे, जिसके लिए संघर्ष किए, जिन सामंतवादी विचारधारा और ताकतों के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज बुलंद की, आज इनके नाम पर वैसे ही सोच रखने वाले लोग, जैसे कि ये सामंतवादी सोच, परिवारवादी सोच से ये बाहर निकलकर या उनके खिलाफ आवाज उठाते रहे, आज वही लोग इनके नाम पर राजनीतिक सेक कर अपनी पार्टी के आकाओं को भी गुमराह कर रहे हैं और साथ साथ उनके समाज को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये चिंतन करने का भी समय है, हम लोग चिंतन करने के लिए भी बैठे हैं। एक यूनिटी का भी संदेश दे रहे हैं क्या कि हम लोग यूनिट हैं और आने वाले दिनों में जितनी भागीदारी है उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, स्पष्ट कहना चाहेंगे, चाहे वो परशुराम जयंती हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की जयंती हो, चाहे स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती हो, चाहे अम्बेडकर जयंती हो, चाहे पेरियार जयंती हो, चाहे फूले जयंती हो, कहने को तो सब लोग जयंती मनाते हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, नमन करने के लिए, याद करने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से इसी बहाने उनके वर्ग के लोग, उनके समाज के लोग अपनी ताकत, अपनी एकता का परिचय देते हैं। कल पटना में ही अमित शाह आ रहे हैं स्वामी जी का जयंती मनाने के लिए, तो उनकी जयंती समारोह और आपकी जयंती समारोह में क्या भिन्नता रहेगी? देखिए, वो जमींदारों का कार्यक्रम है और ये गरीब किसानों का कार्यक्रम है, जिनकी लड़ाई स्वामी सहजानंद सरस्वती जी लड़ते हैं। जमींदार कहने से मतलब कि आप पटना में घूम रहे होंगे, आप सभी पत्रकार बंधु पटना से ही हैं। 2 करोड़ से कम का पोस्टर पटना में नहीं लगा हुआ है। अब बताइए कि एक जयंती में 2 करोड़ का पोस्टर लगे और प्लस 1000 रुपये और 500 रुपये मुड़ी देकर आदमी बुलाया जाए और सारी सुविधाएं दी जाए, यानी कि एक जयंती बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया खर्चा की जाती है, तो कोई जमींदारी कर सकता है? आज ये कोई किसान तो नहीं। आज के जयंती के बाद स्वामी जी पर कुछ आप लोगों की मांग भी है? हाँ, हमारी एक मांग तो है स्वामी जी को लेकर कि स्वामी जी आजीवन गरीब, वंचित, मजलूम किसानों की लड़ाई लड़ते रहे और किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं और सबसे बड़े प्रणेता कहे जाते हैं। बावजूद इसके जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था, मेरे हिसाब से उनको सम्मान सरकारों ने नहीं दी है। तो हम आज आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से, इस जयंती के माध्यम से ये मांग करते हैं कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत रत्न से सम्मानित करे केंद्र सरकार। आशुतोष जी, भूमिहार ब्राह्मण को सम्मान देने की बात होती है, कौन पार्टी दे सकती है? आपकी नज़र में कोई पार्टी है? क्योंकि आप भाजपा को कह रहे हैं कि पैसा देकर बुलवाती है, महागठबंधन के कोई लोग हैं जो सम्मान देते हैं भूमिहार ब्राह्मण को? बगैर कोई लालच और बगैर कोई भय का आज के जमाने में कोई सम्मान नहीं देता। स्पष्ट है, बिना कोई लालच, बिना कोई भय का। आप 35-40 वर्षों से एक पार्टी विशेष के प्रति समर्पित हो गए, ये समाज समर्पित हो गया। आज उसी का परिणाम हुआ कि मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज जैसी हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन ली। वो सीटें किसकी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज की सीटें थी, उनके कोटे की सीटें थी। और आज उन्हीं के समाज को खुश करने के लिए माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के समाज के ही नेता उनको बुला रहे हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो लोग गृह मंत्री जी को बुला रहे हैं, क्या उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि आखिर इस समाज ने क्या गलती की कि 40 वर्षों तक आपके लिए बूथ पर लाठी गोली खाया और चलाया, आपके लिए कार्यकर्ता तैयार किया और आप बारी बारी से हमारी परंपरागत सीटें हमसे छीन लिए। तो क्या ये सीटें आप हमको वापस लौटाने आए हैं? और यदि नहीं लौटाने आए हैं तो आप आ जाइए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उस समाज को? लेकिन हमें लगता है कि ये पूछने की हिम्मत उन नेताओं की नहीं है जो 2 करोड़ रुपए खर्च करके बैनर पोस्टर लगाए हैं और ये दिखा रहे हैं कि हमने अपनी ताकत के इस भर के हम ही नेता है। तो भैया, नेता आपको राज्यसभा टिकट मिल सकता है, आपको सांसद बनाया जा सकता है, आपको मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन समाज का कल्याण तो उससे नहीं होगा। समाज का कल्याण तब होता है जब आप उनसे सवाल करते हैं कि माननीय गृह मंत्री जी,
इस देश में पिछड़ा आयोग भी है, दलित आयोग भी है, अल्पसंख्यक आयोग भी है। क्या गरीब सवर्णों के लिए कोई सवर्ण आयोग का भी गठन हो सकता है क्या? ये सवाल करते कि महाशय जो 10% EWS के तहत जो आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, क्या उसमें उम्र सीमा में छूट दी जा सकती है क्या? क्या हमारी परंपरागत खोई हुई सीटें हमें वापस दी जा सकती है क्या? हम आपके विचारधारा के साथ हैं, हम आपके विचार के विरोधी नहीं, लेकिन अपना अपमान सह के, अपना सम्मान खो के हम आपके साथ खड़े नहीं रह सकते। और अब जो हमें सम्मान देगा हम उसके साथ जाने को। आशुतोष जी, एक सवाल और है। अपने समाज की गोलबंदी के लिए आप पूरा बिहार घूम रहे हैं, देश घूम रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जब चुनाव आते हैं तो इसी समाज में फूट होती है। सभी समाजों में होती है, लेकिन इस समाज में ज्यादा। कैसे गोलबंदी संभव हो पाएगी? दरअसल इस समाज ने अपना एक विकल्प तैयार नहीं किया, इसने सबसे बड़ी गलती यही की। आज आप जातियों के हिसाब से यदि पार्टियों को बांटेंगे तो बिहार में हर प्रमुख जाति की एक पार्टी बनी हुई है और सब अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और इस समाज के लोग कभी कांग्रेस को मजबूत करते रहे, कभी भाजपा को मजबूत करते रहे, जबकि ये खुद में इतना मजबूत थे कि जब ये एकजुट होकर अपना राजनीतिक विकल्प दे दिए होते तो शायद सारी राजनीतिक पार्टियों को इनके पास आना पड़ता। तो अब जब एक विकल्प बना है तो थोड़ा समय लगेगा और बुद्धिजीवी विकल्प के रूप में सामने आएगी जी। निश्चित रूप से पॉलिटिकल पार्टी बनी है तो विकल्प के रूप में ही सामने लाने को बनाई गई है, लेकिन समय लगेगा। लोगों तक हमें पहुंचना पड़ेगा, जन जन तक पहुंचना पड़ेगा, पार्टी की विचारधारा उन तक पहुंचानी होगी, उनको जोड़ना होगा, उद्देश्यों को बताना होगा। 24 में किसके साथ है आशुतोष कुमार? हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के साथ हैं। एक सवाल और, गठबंधन अगर होती है तो जो हमारी शर्तों के साथ में हम उसके साथ हैं। आशुतोष जी एक सवाल और, पिछले दिनों परशुराम जयंती में हुआ है, बिहार सरकार में मंत्री है, उन्होंने बयान दे दिया कि भाई जो सेना के लोग हैं 8 सालों बाद जो अग्निवीर हैं वो हम सबका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो कैसे देखते हैं आखिर इस बयान को, कैसे देखते हैं? देखिए, अभी जो 2-4 मंत्री जो लगातार बयानबाजी जो कर रहे हैं, चाहे वो रामचरितमानस पर हो, चाहे वो सवर्णों को लेकर हो, चाहे वो सेना को लेकर हो, आप समझिए कि महज पब्लिसिटी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वो पब्लिक में अपनी बात, अपना चेहरा दिखाना चाहते हैं। हम भी ये कहेंगे तो उल्टा पलटा बयानबाजी करके पब्लिक में बने रहना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। सूरादही की बात करते हैं, उसमें तेजस्वी यादव बगल में ही मनाया गया था कार्यक्रम। उसमें उनका नारा था कि 100 में 90 सूचित है, 90 बार हमारा 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो अब आप किसके साथ हैं? अब ये उनका विचार हो सकता है। हमारा तो विचार है कि जो लोग आपस में संघर्ष कर रहे थे बेवजह का, वो साथ में चले, और उस समय उन्होंने सहमति भी जताई। और उसी हॉल में, जिस हॉल में कार्यक्रम में बाद में तो यदि मिनट पर विचारधारा बदलेंगे तो कैसे होगा? फिर तो जनता भी अपना विचार बदल ही लेगी, सामने वाला भी अपना विचार बदल लेगा। आपको अपने विचार पर तटस्थ रहना पड़ेगा, तभी सामने वाला भी अपने विचार पर तटस्थ। जदयू के प्रदेश कार्यालय में भी ये सब नारा लग रहा है। हमारे समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनसे तो उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या दिया कि नहीं, हमसे कोई जाति से संबंधित, समाज से संबंधित सवाल नहीं। तो वो मानने को तैयार ही नहीं है, वो मानने को तैयार ही नहीं है। इसलिए जब वो मानने को तैयार नहीं तो हम क्यों माने? सवर्ण समाज को आपका कहना है कि विकल्प ढूंढना चाहिए, विकल्प बनाना चाहिए। आप सक्षम है, बना सकते हैं, और पूरे देश स्तर पर एक राजनीतिक विकल्प दे सकते हैं, बजाय आप दूसरी पार्टियों का झंडा ढोए, बजाय आप दूसरी पार्टियों को मजबूत करें। ठीक है, थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। सर, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच जिस रूप से कार्य कर रही थी और जो मांग लेकर के उतरी थी, क्या आरजेडी भी वही रूप से काम करती रहेगी? देखिए, सीधी सी बात है कि भूमिहार ब्राह्मण ये दो जो शब्द हैं, तो ये तो सीधा प्रतीत होता है कि ये 2 जातियों के लिए बनाया गया संगठन है और उनकी भलाई के लिए। लेकिन जैसे ही दल हो जाता है, राजनीतिक दल, तो उसमें किसी जाति के लिए काम नहीं होता, उसमें तमाम वर्ग का काम होता है। हाँ, उस वर्ग की बात जरूर होगी जिस वर्ग की बात कोई राजनीतिक दल नहीं करता। दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, अल्पसंख्यकों, सबकी बात होती है, लेकिन सवर्णों की बात नहीं होती है। तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी दलित, पिछड़ा, मुसलमान, अल्पसंख्यक सबके साथ साथ में सवर्णों की भी बात मजबूती से करेगी। धन्यवाद।